I hope you all are doing well. So let's begin with chapter number 10 of English, and the name of the chapter is The Pencil. So basically, this is a poem which is describing the pencil, right? So let's begin with the poem and see that how they have described the pencil. When sister moves a pencil over the paper white, whole words all made of letters come quickly into sight. कि जैसे ही मेरी जो सिस्टर है वो पेंसिल को अपने पेपर पर घुमाती है, वाइट पेपर पर, पहले उस पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता है, पर जैसे ही वो पेंसिल घुमाती है वैसे ही जो वर्ड्स हैं, जो लेटर्स हैं, वो नजर आने लगते हैं. I know my pencil's just as full of words as it can be. कि मुझे पता है मेरी पेंसिल जो है वो इतने सारे वर्ड्स लिख सकती है जितने कि उसे पता भी नहीं है. But yet it will not write a word of anything for me. पर फिर भी वो एक भी वर्ड ऐसा नहीं लिखेगी जो कि मेरे लिए हो. Right? Did you ever wonder when you use the eraser? तो क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि जब भी तुम अपनी इरेजर को यूज करते हो, वर्ड्स जस्ट डिसअपीयर फ्रॉम वेयर दे वंस वर. कि वर्ड्स जो हैं, जो पेंसिल से लिखे होते हैं, वो बिल्कुल डिसअपीयर यानी गायब हो जाते हैं जो कि पहले उस पेपर पर लिखे हुए थे. So use a pencil, my friend, over the paper white and use an eraser to mend and send the wrongs out of right. तो वो कह रहा है कि मेरे फ्रेंड्स, आई सजेस्ट यू टू यूज अ पेंसिल एंड इरेजर टू, बट जब आप कुछ लिख रहे हो और आपको गलती हो जाए तभी आपको उन गलतियों को ठीक करने के लिए एक इरेजर का यूज करना चाहिए. इफ यू आर लाइक मी, यू प्रोबेबली वंडर अबाउट लॉट्स ऑफ थिंग्स. अगर तुम बिल्कुल मेरी तरह हो तो तुम बहुत सारी चीजों को नोटिस करते होंगे, राइट? दैट्स व्हाई आई रोट दिस पोएम. आई होप यू एंजॉय इट. तो वो कह रहा है कि अगर आपकी भी थिंकिंग मेरे जैसी है तो मुझे लगता है आप इन छोटी छोटी चीज़ों को नोट करते होंगे और इन्हें एंजॉय भी करते होंगे. दैट इज़ वाई मैंने ये पोएम लिखी है और मुझे लगता है कि आप इसे भी एंजॉय करेंगे. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोएम. आई होप यू ऑल गॉट इट रियली वेल. So thank you so much and have a great day ahead.